ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे निखिलेश्वराय नमः गम गणपतये नमः। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत खास वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग दूसरों गुरुओं से, दूसरे लोगों से, दूसरे तांत्रिकों से ये जो शुक्रदंत मंगाते हो ना, जंगली शुक्रदंत, उसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा था कि लोगों को कैसे ये ठगते हैं, चुतिया बना रहे हैं। मैं देख रहा था, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। ओरिजिनल वाराह दंत, ओरिजिनल जंगली शुकर के दांत क्या होता है और कौन सी दांत, जंगली शुकर की कौन सी दांत को व्यवहार करना चाहिए। उससे पहले मेरी माँ को थोड़ा वंदना करता हूँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम शाम सरस्वती नमः, ओम दम दुर्गाय नमः, ओम हलिम बगलाय नमः, ओम बाराही देवी नमः। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यं नमश्चंडिकाय ह्रीं ह्रीं दुर्गा चामुंड दुर्गा दिव्य नम बगलाम विदाम्बरे मातंग ओम बाराही देवी नमः। वाराही देवी वही वराह, वही वाराही, जिस दांत के बारे में बता रहा हूँ ना आपको, ये माता भगवान भी है और माता भगवती भी है। वराह भगवान विष्णु, वाराही महालक्ष्मी। इनकी दांतों को भी बहुत सारे लोगों को मूर्ख और उल्लू बनाकर भगवान के नाम से, वासुदेव विष्णु, वराह कौन है? वराह और वाराही, वराह देवता भगवान विष्णु है और वाराही माता महालक्ष्मी है। इन लोगों को भी लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन उनको दंड तो जरूर मिलेगा। वराह दांत के नाम से जो भी लोग ठग रहे हैं, मैं भगवान विष्णु से, महालक्ष्मी से इतना विनती करता हूं कि उनको जरूर दंड प्राप्त होगा, तो दंड प्राप्त होगा। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं नायक गुरु बगला माँ की पुत्र और भगवान वासुदेव के भक्त, महालक्ष्मी भक्त, मैं आज 7 तारीख जनवरी की 2024 तारीख रविवार के दिन में ये बोल रहा हूं, जो कोई भी अगर भगवान विष्णु के नाम से झूठे मूठे दांत अगर सूअर का नाम बोल के अगर रास्ते में घूमता हुआ सूअर के दांत भी बेचा, तो उसको अलक्ष्मी प्राप्त होगा और जीवन भर दुख और रोग से पीड़ित होगा। क्योंकि ये जो है वराह की दंत क्या होता है, इसमें धन भी धीरे धीरे वृद्धि होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती है। क्योंकि माँ बाराही, भगवान वराह विष्णु और माँ लक्ष्मी जहाँ पर निवास रहती है, वहां पर धन की आगमन होती है। एक साथ में अगर पेटी भर के धन नहीं आया, तो धीरे 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 धन आने लगेगा, बढ़ोतरी लगेगा। व्यवसाय वृद्धि में भी आकर्षण शक्ति, वशीकरण शक्ति वृद्धि होगी, व्यवसाय भी अच्छी चलेगी। लेकिन आप फिर ये मत बोलिए, मुझसे मत पूछिएगा कि बोलिए कि गुरुजी मैंने पहना और कहा पहन के 7-8 दिन हो गया, कहीं धन नहीं आ रहा है। ये गलत सोच है। हर चीज धीरे धीरे कार्य करते हैं, वो सब बातें मैं भी बताऊंगा आपको। तो इसका कार्य क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। एक हो गया, धीरे धीरे धन में वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है। और तंत्र मंत्र के लिए भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी शाकिनी हाकिनी ब्रह्म राक्षस पिशाच बेताल, ये सभी के लिए ये बहुत काट है। पर नजर, नाग दृष्टि, नर दृष्टि, ये सब खत्म करता है। क्योंकि उसी दांत में भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र है, और सुदर्शन चक्र के सामने कौन है? कौन बचा है आज तक? और कोई अगर तंत्र करना चाहता है, अगर शुक्र दांत को अगर पहने हो, तो तंत्र छू नहीं पाएगा। अगर हाँ, अगर बाण मारेगा तो आपको पता चल जाएगा। अगर शुक्र दांत पहने हो, अगर किसी ने तंत्र किया तो आपको पता चल जाएगा। कैसे? आपका दांत क्रैक हो जाएगा, ऑटोमेटिक फट जाएगा, ताकि आपके जीवन को बचा लेगा। दूसरी चीज है, खाली जंगली शुक्र की दांत, वराह दांत को किसी से भी लेकर उसको खाली गले में एक बार पहनने से नहीं होता है। उसका महीने में पूर्णमी, अमावस्या, संक्रांति, इस तीनों दिनों में आप उसको सिद्ध करें। उसकी मंत्र भी है,
मेरा मंत्र और दूसरों की मंत्र से बहुत फर्क है, क्योंकि अगर कोई आदमी सोया रहता है, आलसी है, तो उसको एक पीछे से एक लात ना मारो ना तो उठता नहीं है, क्योंकि वो आलसी है। तो कभी कभी जब ऊर्जा कम हो जाती है तो उसको फिर जगाने के लिए हमको मंत्र की व्यवहार करनी पड़ती है, मंत्र की उपयोग करना पड़ता है, तब जाके वो फिर जागृत होता है। इसलिए जागृत करना पड़ता है। शुक्र दांत एक ऐसी चीज है, उसको हर महीने में 3 दिन या तो कम से कम तो एक दिन भी जागृत करना है मंत्र से। कुछ नहीं है, 5 मिनट का काम है। एक आपको थाली लेना है, थाली के ऊपर शुक्र दांत को रखना है, उसके ऊपर गंगा जल से स्नान करना है, फिर उसको साफ जल से स्नान करना है, फिर उसके ऊपर हल्दी चंदन कुमकुम सिंदूर लगाना है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत डालना है, मंत्र बोलते हुए ये सब करना है आपको। मंत्र भी मैं आपको बोल दूंगा, खत्म कर दूंगा कहानी, क्योंकि ये रोज रोज मुझसे पूछते रहते हैं गुरु जी सिद्ध कैसा करना है और मंत्र क्या है, कैसे करना है, ये सब सीख लो। अभी मैं ज्ञान देने में बहुत आगे हूँ, मुझे ज्ञान देने में मजा आता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में धन चोरी हो सकती है, दौलत चोरी हो सकती है, शोहरत चोरी हो सकती है, इज्जत बेईमान हो सकता है, मगर ज्ञान को कोई भी कभी चोरी नहीं कर सकता। और ज्ञान बांटने में भगवान आशीर्वाद देते हैं, और ज्ञान बांटने के लिए पैसे भी हमें नहीं चाहिए, फ्री में जो मेरे अंदर है मैं सब उल्टे कर देता हूँ आप लोगों के सामने। जो कोई नहीं देखा वो मैं देता हूँ। मंत्र में बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए, नीति नियम सब। तो महीने के आप हर 3 दिन, पूर्णमी, अमावस्या, संक्रांति, इन 3 दिनों में हमेशा आपके दांत को, शुक्र दंत को, वराह दंत को जागृत करें, तब जाके वो जगेगा। फिर आप उसको पहनिए और उसको कंटिन्यू आप उसको गले में डाल के रखिए। अगर आपको शर्म लग रहा है बाहर, भगवान को चीज कभी पहनने के लिए शर्म लग रहा है तो उसको कपड़े के अंदर डालिए। लेकिन और एक बात है, अगर लोगों की नजर अगर दांत के ऊपर पड़ा तो वो आदमी वशीभूत होता है, आकर्षण शक्ति बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ा सा दांत का ऊपर हिस्सा थोड़ा सा ऊपर लगा के पहने तो अच्छी बात है, या तो आप अंदर पहन सकते हैं। और कुछ बातें हैं, शुक्र दांत पहन के, जंगली शुक्र के दांत पहनकर इसकी कोई बारी नहीं है। आप श्मशान जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, मस्जिद भी जा सकते हो। जब हमारे मुस्लिम भाई मुझसे सवाल करते, गुरु जी ये दांत पहन के हम क्या मस्जिद जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं? जरूर, क्योंकि ये रास्ते पे घूमता हुआ सूअर नहीं है, ये रास्ते पे गंदगी खाता हुआ सूअर नहीं है, ये भगवान विष्णु जी का अवतार है। और जंगली शुक्र के दांत गंदगी नहीं खाता है, वो वेजिटेरियन है। इसीलिए आप उसकी शुक्र के दांत को पहन के आप कहीं भी जा सकते हैं। और हमारे जो पुलिस भाई हैं, जो कि हर वक्त लोगों की रक्षा करने में लगे रहते हैं, पुलिस वालों की जिंदगी में हमेशा डकैत, चोर, गुंडे, बदमाश आते रहते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा मुश्किल में पड़ा रहता है। उन लोगों के भी लिए भी ईश्वर का दांत अगर पहने तो उनकी भी जीवन रक्षा हो सकती है, जिसकी वजह से उनकी परिवार भी, अगर परिवार का कोई एक मुख्य सदस्य कुछ हो जाता है तो परिवार टूट जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए मैं पुलिस भाइयों से भी बोलता हूँ कि आप इसको गलत ना समझे, मैं बोल रहा हूँ, इसको आप भी अंदर पहने तो आपकी रक्षा होगा। और हमारे जो बॉर्डर पे बैठे हैं, भारत के बॉर्डर पर जो मिलिट्री लोग बैठे हैं, वीर जवान, जो कि देश के ओरिजिनल हीरो, इन लोगों के भी पहनना है, उचित है इन लोगों को पहनना। ये लोग पहनेंगे तो अपनी, कम से कम अपनी रक्षा होगी, शत्रुओं से रक्षा हो सकती है। आप बोलों कि गोली, एक ऑफिसर को 5 आदमी घेर कर गोली मारे तो क्या बचा लेगा? ये तो नामुमकिन है। और बच भी सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद रहेगा, वो 5 आदमियों की गोली भी भेद करने की जैसे जाएगा तो गोली किधर से चली जाएगी। बोलते हैं ना, किस्मत अच्छा रहता तो कैसे भी बच जाता है, मतलब शेर के मुख से बच के आ जाता है, ऐसा भी होता है। वराह का दंत मतलब, शुक्र का दंत मतलब ये विष्णु भगवान का चक्र है, सुदर्शन चक्र है। वाराही, जो कि माँ, वराह और वाराही मतलब मेल और फीमेल, माँ वाराही महालक्ष्मी, वराह भगवान विष्णु, जब दोनों रहते हैं तो आपको कौन क्या कर सकता है, बोलिए।
अगर किसके घर में तंत्र हो रहा है, जादू टोना हो रहा है, तो आप उसको घर की मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं, लटका सकते हैं। अगर व्यवसाय की दुकान में अगर नहीं चल रहा है तो आप उसको काले गुंजे के साथ में आप, काला गुंजा भी और एक बहुत बड़ा चीज है उसमें, जैसे इसमें भगवान विष्णु रहते हैं, काला गुंजा में भी माता स्वयं काली रहती है, वो भी रक्षा करती है, वो भी तंत्र नाश के लिए, लेकिन धन के लिए नहीं है, धन प्राप्ति के लिए नहीं। वो काला गुंजा केवल काम करता है एक्सीडेंट से रोकने के लिए और हम्म, तंत्र मंत्र से रक्षा होने के लिए। काला गुंजा भूत प्रेत से रक्षा होने के लिए काला गुंजा बहुत बड़ी चीज है। चलिए मैं शुक्र की दांत बता रहा हूँ और आप लोगों को और एक बात बता रहा हूँ, शुक्र की दांत मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, आप किसी से भी ले लीजिए, लेकिन शुक्र की दांत ऐसा होना चाहिए। ये देखिए बड़ा शुक्र का दांत है, ऐसा बैंड होना चाहिए, देख रहे हैं, शुक्र की दांत है, इसे कहते हैं। सब निशान रहता है, जो ओरिजिनल रहता है सब निशान रहता है, वरना प्लास्टिक में बना के भी दे देते हैं, लकड़ी बना के दे देते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये होता है शुक्र की दांत, ठीक है। ये होता है जंगली शुक्र की दांत। और छोटा वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये छोटा दांत है, ठीक है, ये छोटा दांत है और ये भी बड़ा दांत है, देख रहे हैं। मैं इसमें ताबीज में चांदी में लगा के नाम से सिद्धि करके देता हूँ, ऐसे नहीं देता हूँ। ऐसा पैसे आप लोग दक्षिणा दोगे और लेके इधर मंगलसूत्र इधर लटकाओगे तो क्या फायदा अगर कार्य नहीं करेगा तो। इसलिए मैं चांदी लगा के लकट लगा के सिद्धि करके देता हूँ नाम से। मैं सिद्धि करके हमेशा रखता हूँ, बाकी नाम भेजने से मैं उसको निमंत्रण करके दूसरा सिद्धि करता हूँ। उसके बाद और एक बात, किसी बारह को जंगली जंगली जंतु, वन विभाग के हर जंतु हर जीव हमारे लिए संपद है, हमारी संपत्ति है। इसलिए आप शुक्र की दांत पहनने के लिए जंगली जानवरों को मार के ऐसा पाप उठा के ना पहने। आप पूछेंगे मैं कैसे हिलाता हूँ, जो जंगल के शिकार रहते हैं, वो जो शिकार करते हैं, वो घूमते रहते हैं, तो मैं इधर से उधर जाता रहता हूँ, कभी बाजार से मिलता है तो मैं बात करता हूँ उनसे और पूछता हूँ कि आप लोग शुक्र के दांत रखते हैं? हाँ रखते हैं। तो फिर मैं उधर देखता हूँ ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, तब जाके उनसे लेके आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं गोली लेके निकलता हूँ और जंगल में शिकार करके लाता हूँ, ये गलत चीज है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, क्योंकि कानून है, कानून कानून होता है, वो हमारा रखवाला करता है। जानवरों की और इंसानों की, हर चीज की, हर प्राणी की रक्षा करती है कानून। कानून को हाथ में लेना अपराध है। इसलिए खुद जाकर और किसी से बोल के जंगली जानवरों को हत्या करके ये दांत लाके पहनना भी बहुत बड़ा पाप है। जब हम किसी से लेके आते हैं, वो मारे तारे हमसे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि वो रास्ते पे दे रहा है, हम उससे पैसा दे रहे हैं और ला रहे हैं, ये कोई अपराध नहीं है। अगर खुद अगर मार कर लेके आओगे तो अपराध है। और पूछते हैं गुरुजी मरा हुआ दांत पहन सकता है? मरा हुआ दांत पहनो या जिया हुआ दांत पहनो, दांत दांत है बस। और एक बात है, वराह दांत या शुक्र दांत, इसका बाहर हिस्सा में दो दांत रहता है, जो दिखाया मैंने, देखा ना आपने, ऐसा ऐसा रहता है। यही दांत ही काम करते हैं, अंदर वाले, अंदर के दांत कभी नहीं काम करेगा, ये भी याद रखना। अंदर का दांत लोग, लंबा लंबा भी रहता है अंदर का दांत, लोग मूर्ख बना के पैसे ले लेते हैं, वो अंदर का दांत होता है, इतना साइज का रहता है, वो काम कभी नहीं करेगा। और एक बात, रास्ते में घूमते हुए सुअर को मार के, जो गंदगी खाते हैं ना रास्ते में घूमते, उनको भी मार के वो लोग बोलते हैं शुक्र का दांत। इससे भी बच के रहिएगा, सावधान रहिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु वासुदेव, माता महालक्ष्मी, भैरव देवता की हमेशा इज्जत करे, सम्मान करे, उनकी चरण में प्रार्थना करे, पूजा अर्चना करे, तो इनमें शक्ति होती है। पैसे के लिए भगवान को भी ना बच दो, भगवान तुम्हें बख्शेगा नहीं कभी भी। क्योंकि मैं दांत बेचने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं गुरु हूँ, निःशुल्क दीक्षा देता हूँ, लोगों को साधना सिखाता हूँ, ताकि अपने दुख को कैसे नष्ट करें, अब कैसे जीवन आनंदमय हो, सुख प्राप्ति हो। इसीलिए मैं ज्ञान देता हूँ और दीक्षा देता हूँ और साधना सिखाता हूँ। बस कुछ जानकारियां हैं, मैं कुछ रखा हूँ लाकर, तो उसको मैं मेरे शिष्यों तक पहुंचाता हूँ, ये मेरा काम है। ऐसा नहीं कि मैं दुकान लगे बैठा हूँ। मेरा मुख्य कर्तव्य है कि मेरे गुरु निखिलेशानंद जी शिष्य आए, वे गुरु दीक्षा ले, साधना सीखें, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है और कुछ नहीं है। चलिए, मैंने आप लोगों से बहुत बात कर लिया और मंत्र दे रहा हूँ आपको। मंत्र है
ओम ह्लीं ओम क्लीं ओम श्लीं ओम भं भैरवाय नमः, ओम वराहदंताय नमः। अगर किसी भी दांत को पूजा अर्चना करे तभी दांत को ऐसा पूजा, उसको धूप दीप चंदन सिंदूर रंग लगाने पर उसको पकड़ना, हे भैरव देवता, हे वासुदेव, हे महालक्ष्मी माते, हे वराह देव, हे वराह अवतार, हे वराह भगवान, हे वाराही माते, इसमें आप मैं मंत्र जाप करने जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद करें कि इसमें ऊर्जा हो और शक्ति उत्पन्न हो। इतना कहने के बाद इसको ऐसा मुट्ठी करिएगा, इधर लगिएगा और मंत्र जाप तो करिएगा 108 बार, 2 माला जाप करिएगा। ओम ह्लीं ओम क्लीं ओम श्रीं ओम भं भैरवाय नमः, ओम ह्लीं ओम क्लीं ओम श्रीं ओम भं भैरवाय नमः, वराहदंताय नमः, ओम ह्लीं ओम क्लीं ओम श्रीं ओम भं भैरवाय नमः, ओम वराहदंताय नमः। इसी तरह से मंत्र करने के बाद गले में पहन ले। चलिए, बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया, फिर आप लोग बोले कि मैं गप्पा मार रहा हूँ। हकीकत है, हकीकत बोला मैंने। वीडियो को भी दूसरों को बस शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता चले कि लोगों कैसे डुप्लीकेट बेचते हैं। टिक्का विक्का के इतना माली पहन के, लंबा लंबा दाढ़ी थोड़ी बन के, इधर त्रिपुंड बना के, ये बना के, अग्नि के पास बैठ के, ये करके वो करके जो करते हैं शोभा जी, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और उनसे बचे।